बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें होगी जो तुम बताना चाहोगे यंग ऑडियंस को, जो तुमको लगता है ज़रूरी है बहुत? फ्रीलांसिंग से रिलेटेड? हाँ, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड जो भी। हाँ ठीक है, बस सिंपल सा मैं बोलूँगा कि पूरा एकदम 100% पैसे के पीछे मत भागना। मतलब फोकस पैसा रखो ठीक है, बट मेन गोल होना चाहिए कि कैसे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो मार्केट प्लेस में। अगर आप वैल्यू ज़्यादा क्रिएट कर पाओगे मेरे से, तो आप मेरे से ज़्यादा कमाओगे। अगर आप मेरे से आप कम वैल्यू क्रिएट करोगे तो आप मेरे से कम कमाओगे। सिंपल सा साइंस है। अब वो वैल्यू आप यूट्यूब से बनाओ, आप ऐड चला के बनाओ, कैसे ही बनाओ, वो वैल्यू ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। और दूसरी चीज़, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं यहाँ पे बहुत टेंशन लेके समझ गया हूँ कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता बिजनेसेस में। तो चिल रहो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, रिलैक्स रहो एंड सही चीज़ इंप्लीमेंट करो। सीज़न में काम करो, ऐसा नहीं कि आप कंसिस्टेंट रहोगे हमेशा। रॉबिन शर्मा बोलते सीज़न में काम करो। मतलब आप 3 महीने बहुत अच्छा काम करोगे, 1 महीना नहीं जाएगा आपका, अच्छा कोई बात नहीं। सीज़न में काम करते हैं ना, 3 महीना एकदम अच्छे से जम के काम करेंगे। जब मोमेंटम मिल जाएगा तो फिर छोड़ना नहीं है। लेकिन जब नहीं मिला कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा टाइम है कोई चीज़ की। और मैं तो हमेशा मानता हूँ इस चीज़ को कि काम करने के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप नहीं तो पता है क्या होता है, बर्न ऑफ हो जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो रहेगी, आप भले काम करो। तो मैं अभी रिसेंटली घूम के आया हूँ, इसीलिए। कहाँ पे गए थे? मैं यहाँ पे गया था, मतलब उत्तराखंड में। अरे वेरी नाइस। नीम करोली बाबा। अच्छा लगा? हाँ अच्छा है। ये आई थिंक घूमना तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये तो मतलब मुझे भी घूमना बहुत पसंद है, और मुझे लगता है घूमते ना तब हमारा दिमाग बहुत फ्रेश हो जाता है। क्योंकि कई बार हम एक रट में फंस जाता है। रट मतलब एक ही चीज़ में। वो गांव में देखा होगा ना, तो जब कच्चे सड़क होती है, वहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती है तो वहाँ पे एक खड्डा सा बन जाता है, गाड़ियाँ वहीं से जाते रहती है। फिर यहाँ वहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, वो रट से ही आप जा पाओगे, ईजिली जा पाओगे। तो रट में फंसते कई बार हम लोग एक टाइप की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बार बार घुमा फिरा के वही हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो हम निकल नहीं पाते, हम फंस जाते हैं। कई बार लोन में फंस जाते हैं लोग, उस एक जगह पे फंस जाते हैं। तो वो रट्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। वही मैंने बताया कि नेगेटिव चीज़ पे फोकस करके उसको हटाओ। ऐसा नहीं कि आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो व्हाट, अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप एक्सपेंस मत देखो, आप रेवेन्यू फोकस करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सी योर एक्सपेंस ऑल्सो। आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज पता है क्या होगा, रेवेन्यू की गाड़ी तभी बढ़ेगी जब एक्सपेंस थोड़ा कम होगा। सच में बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि आप कूल हो जाते हो थोड़ा कि यार चलो ठीक है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, मतलब कैसा माइंडसेट है आपका। तो मैं कैसे काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा एक्सपेंस जितना कम रहे बेटर है, और जितना रेवेन्यू ज़्यादा रहे उतना ऑप्टिमाइज़ मैं करता हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैं प्रेशर फील नहीं करता हूँ, ठीक है। एंड मेरा माइंडसेट हमेशा सिंपल सा रहता है कि आउट परफॉर्म करना है, आउट वर्क करना है, आउट डिलीवर बहुत ज़्यादा करना है, ओवर डिलीवर करना है। अंडर परफॉर्मेंस ओवर डिलीवर। हाँ, ओवर डिलीवर करना है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। नहीं, हाँ, तो ओवर डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है भाई। एंड मैंने SEO किंग जो मेरा प्रोग्राम था, जो मैं 2019 में रन किया करता था, अब तो मैंने कुछ नहीं सेल करता कोर्सेज, लेकिन जब मैं करता था तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पैसे आते थे। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठ जाता था तो 2-2, 3-3 घंटे बीत जाते थे कभी कभी, और वो मैं देखता भी नहीं था। आज भी वही है। आज मैं कंसल्टेंसी देता हूँ तो एकदम टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो मोड में एक बार आ गए तो फिर आ गए। तो आपको भी मस्त रहो, लाइफ में चिल रहो, और एकदम जब वैल्यू दो तो भर के दो। देखो ना, यही हम वही अगेन कोर उस पर आ गए हम, कि आपको वो इन्जॉय करना है थोड़ा सा वो प्रोसेस को। हम लोग, और ये मुश्किल है, बोलना आसान है, मेरे लिए बोलना बहुत ईजी है, लेकिन वही मुश्किल हो जाता है उस प्रोसेस को आप इन्जॉय करना, जब आपका फोकस पूरा रिजल्ट पे होता है। जब आप सोच रहे होते कि यार मुझे क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं, मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। स्टार्ट लविंग द प्रोसेस से प्यार होगा तो अपने मत आपकी आउटपुट बढ़ेगा, आपका काम अच्छा होगा, और फिर आप जाके अपने रट से चाहिए तो तब रट से भी निकलो। रट पे फंस गए हो तब आप निकल जाओ, मे बी इवेंट पे चले जाओ, मे बी कोई सेमिनार अटेंड कर लो, मे बी कोई बुक पढ़ लो, डू समथिंग डिफरेंट, जिससे आपको ना फिर एक नया पर्सपेक्टिव मिले कि अच्छा मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, इस पर मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और वैसा होता है तो फिर ऑटोमेटिकली नए रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो दिखते भी हैं। तुमने भी एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम लोग ना इतना डेस्परेट हो जाते हैं, मतलब आजकल मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और उस पर मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादातर यही चीज़ समझ में आ रही है, हमें ना डेस्परेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेस्परेट। तुमने भी बोला ना, जब होते गई एक एक के बाद चीज़ें होती गई, मैंने भी नोटिस किया ना, जब तक मैं फ्लो में चीज़ें कर रहा था बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, बट जब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की चीज़ें करने लग गया ना, तो वो डेस्परेशन आने लग गया, और वो डेस्परेशन है ना इधर पे स्ट्रेस देने लगता है, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है आपके अंदर भी, और फिर रिजल्ट पे भी दिखता है। तुमने ना बर्न आउट हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो तब उसके लिए भी एक और चीज़ समझो, लाइफ इज़ नॉट, बोलते हैं लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन।
और जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहेगा ना, वही सबसे ज़्यादा कमाएगा, सबसे ज़्यादा अचीव करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा भागूँ, ऐसा कुछ करूँ कि अभी मेरे पास 1 करोड़ आ जाए ऐसा कोई ये सबकी मेंटालिटी है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी चाहिए। हाँ, सोचा भी नहीं कभी कि 1 करोड़ कमाऊंगा, हाँ, बट आ गया। ये पैराडॉक्स ऑफ लाइफ लगता है मेरे को कई बार, देखो और जो टारगेट रहता है वो कभी नहीं होगा। टारगेट करके सामने वो भी होता है कई बार, लेकिन वो डेस्परेशन वाले गोल होते हैं। हाँ, वो आपके एक बार भी हो गया ना, फिर भी आपको मजा नहीं आएगा, फिर आप सोचोगे यार उसको भी वो करता है। जैसे 1 करोड़ हो गया, अब सोचना है कि अब 10 करोड़, बट हुआ 2 करोड़, तो थोड़ा सा होना पड़ता है। मतलब आप 3-4 करोड़ टारगेट ले सकते हो, ऐसे नहीं है, लेकिन आप एकदम से 10x करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। आई थिंक गोल्स जो होते हैं ना वो अच्छे हैं और होने चाहिए। इसका मतलब फ्लो में जीना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गोल्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। उसका मतलब ये है कि आपको गोल्स रखो एक डायरेक्शन के लिए, बट उसमें इतना मत वो करो कि आज ही ये हो जाना चाहिए, कल ही मैं 1 लाख, कल ही 1 क्लाइंट मेरा हो ही जाए, 10 क्लाइंट मेरे कल ही। डेस्परेशन में गलतियाँ होती हैं। डेस्परेशन में बहुत गलत चीज़ें हो जाती है, और फिर उसका उसमें नाम खराब होता है। हमने देखो ना, अभी पहले भी पॉडकास्ट में नोटिस किया, तुमने बोला ना कई सारे लोग अभी एड्स चला रहे हैं, बहुत लोग डेस्परेट होते जा रहे हैं क्योंकि पहले वो लोग कर रहे थे, उनको रिजल्ट आ रहा था, अब पैसे डाल रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ कि लोग 500-500, 1000-1000 डाल रहे हैं, 1000 रुपये की एक लीड आ रही है। बिल्कुल आती है। तो पहले वो नहीं थी, पहले बहुत कम थी, पहले मे बी 100 या उससे भी कम में आ जाती थी। तो अब लोग डेस्परेट होते जा रहे हैं, बट वो डेस्परेशन में काम नहीं होगा। आई थिंक वो टाइम पे आपको और सब्र लाना पड़ेगा। यार अगर आप डेस्परेट रहोगे, आप सोचोगे कि मेरा 1 करोड़ कमाना है, दिन का 27-28 हज़ार कमाना है, एड्स में कितना डालना है, कैलकुलेट कर लिया और आपने डाल दिया। उससे क्या होगा, आप कई बार गलती भी करोगे, आपका कई बार सही भी होगा। देखो 10 बार चीज़ करोगे, 1 बार सही भी होगा, लेकिन आप गलती कर जाओ। तो गोल रखो, ऐसा नहीं है, बट अचीवेबल गोल रखो। बोलते हैं स्मार्ट गोल, अचीवेबल, एकदम अचीवेबल होना चाहिए। डिज़ायर मतलब बहुत लगना चाहिए कि आप अचीव कर सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा रखो। जो भी लगना चाहिए कि आपसे अचीव कर सकते हो, आपको लगता है आप 2 करोड़ कर लोगे, 3 करोड़ रख लो। बट ऐसा नहीं कि हाँ 2 करोड़ है फिर 20 करोड़ आपने रख लिया। कि आपको पता होना चाहिए कि यार अभी क्या रन रेट चल रहा है, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा वो चीज़ करने के लिए। ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट बन के नहीं रहना। हाँ। एक बहुत बड़ा कर्स होता है ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म कि यार मैं, कुछ लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार मैं तो ऑनलाइन कमा ही नहीं पाऊंगा, नहीं बे सब हमारे बस की बात नहीं, ये लोग कुछ अलग ही करते हैं। वो तो हो गया पेसिमिस्ट, एकदम वैसा भी नहीं होना है। और कुछ ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट होते हैं, अरे भाई पॉडकास्ट देख लिया, मेरे को सब मालूम पड़ गया, अब तो यूएसए के 10 क्लाइंट करूंगा, 1 लाख 1 करोड़ पे कमाऊंगा, कमेंट्स में जाके लिख दूंगा 10 करोड़, आई विल अर्न दिस करोड़ इन 10 months। वो वैसा भी मत करो। अगर मेरे हिसाब से आप ऑप्टिमिस्ट बन रहे हो तो प्रैक्टिकल ऑप्टिमिस्ट बनो, कि आप देखो कि अभी मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं है, तो पहला गोल तो होना चाहिए 1 क्लाइंट लाना है, फिर 1 से 3 करो, जैसे तुमने भी कहीं ना कहीं किया ना। 4 पहला फोकस ही 4। बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा था वो। तुमने प्रेशर नहीं आया, अननोइंगली तुमने बहुत सही तरीका यूज़ किया, बहुत सही तरीका यूज़ किया, जो कि मैं भी कई बार नहीं कर पाता हूँ। मेरे भी दिमाग में तो नहीं 10,000 नहीं, हमें तो 1 से चालू करना चाहिए। और मुझे ये मेरी फिलॉसफी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। जितना नैरो हमारा फोकस होगा, उतना ज़्यादा हम अच्छा कर पाएंगे, आउटपुट निकाल पाएंगे। हाँ। 100 पे फोकस करने से अच्छा 1 पे करो, 1 को अच्छे रिजल्ट दो, फिर 1 से 2 पे जाओ, 2 से 5 पे, मे बी वो भी सस्टेनेबली करते जाओ। 3 जोन होते हैं, एक होता है हमारा कंफर्ट जोन बोलते हैं कई बार लोग, जहाँ पे हम एकदम लेथार्जिक कुछ भी नहीं कर रहे। एक होता है पैनिक जोन, जहाँ पे हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने आप को स्ट्रेच कर दिया, वहाँ पे बर्नआउट होने लग जाता है। और एक होता है हमारा ग्रोथ जोन, तो जहाँ पे तुमने जैसा बोला ना, अगर एक इंसान 10 पुशअप कर सकता है, ट्राई टू डू 12। हाँ, थोड़ा पुश करो, थोड़ा, ताकि वो ग्रोथ दिखता रहे, क्योंकि उसमें भी हैप्पीनेस आती है, क्योंकि आपको कुछ अचीव होता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।